टीवी को हमेशा इडियट बॉक्स कहा जाता है, स्मॉल स्क्रीन कहा जाता था, ये सब। आज मैं तब से कह रही थी कि हर एक बड़े फिल्म स्टार को इसके ऊपर आना पड़ेगा। आज हर फिल्म स्टार को अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए टीवी पर आना पड़ता है। अब खोलो ना, पता चल जाएगा। खोलो जल्दी खोलो। मतलब मेरा मतलब है कि मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। एक मेरा दोस्त है, उसको ऐसी लड़की चाहिए जो उसके साथ 1 साल तक रहे। 1 साल के लिए? साला ऊपर से साधु अंदर से शैतान। कौन इतनी घंटी बजा रहा है? मम्मी वो 2 एक्टर्स आने वाले थे ना स्क्रीन टेस्ट के लिए। एक्टर्स? वही 30 बार खान के लिए ना, पुलिस के रोल के लिए बुलाया था। अरे हाँ। पुलिस यहाँ है 30 मार खान। ये हुई ना बात। पार्टनर मस्त तो लाइफ जबरदस्त। जी हाँ, बहुत सारे लोग अग्री करते होंगे क्योंकि इंडिया में कई लोग शादीशुदा हैं, बहुत सक्सेसफुली मैरिड हैं और एक बहुत ही खूबसूरत प्ले गुजराती ड्रामा आपरा मेहता जी हमारे बीच लाने वाली हैं यूएसए में। जी हाँ, बे एरिया में इनका प्ले होने जा रहा है कलजैन सेंटर ऑफ कैलिफोर्निया में। तो javanika.com पे ज़रूर आपने टिकट्स लिए होंगे और आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस प्ले। तो आपरा मेहता जी, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आप सभी जानते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो बहुत ही एक फेमस सीरियल है और काफ़ी लंबे समय ये सीरियल चला, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। इसके अलावा बॉलीवुड की कई मूवीज़, 30 मार खान, देवदास, चोरी चोरी चुपके चुपके, इन सब में इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो मैं समझती हूँ कि कई सालों से, कई डेकेड से, क्योंकि हम इन्हें इंडस्ट्री में देख रहे हैं, तो इट्स लाइक अ लाइफ टाइम अचीवमेंट कि आपने इतना लंबा और इतने स्टेजेस पे, थिएटर में, टीवी पे, बॉलीवुड में अपना एक नाम बनाया है। तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन यो इंडिया टीवी पे मेरे साथ जसलीन खनूजा के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बे एरिया में आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा। हम तो हमेशा, जब मैं एवरी 2 years आई कम टू यूएसए मेरे गुजराती ड्रामा के लिए, क्योंकि मुझे ये विंटर में आना अच्छा लगता है और जागृति बहन की वजह से बे एरिया में वी ऑलवेज परफॉर्म एंड वी गेट फैबुलस हाउसेज एंड क्राउड और बहुत ही मज़ा आता है। एंड और इस बार जो मेरा ये नाटक है पार्टनर मस्त तो लाइफ जबरदस्त, वो बहुत अलग टाइप का। इट इज़ ओनली अबाउट 2 कपल्स, 1 ओल्डर कपल एंड 1 यंगर कपल। तो हमेशा हम लोग ये मानते हैं कि छोटों को ही बड़ों से सीखना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बड़ों को भी छोटों से सीखना होता है। सो इट इज़ अबाउट ब्रिंगिंग अबाउट अ बैलेंस इन लाइफ, इन योर मैरिज, इन योर पार्टनरशिप। तो ये बहुत ही मैं कॉमेडी करती हूँ, लेकिन हमेशा मेरी कॉमेडी में एट द एंड ऑफ इट एक अच्छा मैसेज होता है। जब तक वो मैसेज ना हो तब तक सिर्फ हंसा के बाहर निकल के भूल जाएंगे लोग। मेरे हर ड्रामा में लोग कहते हैं आपका वो नाटक हमने देखा था जिसमें ये मैसेज था। सो इवन आप हंसाते हो। आई ऑलवेज टेल द इंग्लिश प्रेस इन इंडिया that I want to tell my story in the language that people understand. मतलब मुझे जो सब्जेक्ट सुनाना हो, दिखाना हो, वो मुझे हंसा के दिखाना है, रुला के दिखाना है या डरा के दिखाना है, जिस भी तरह से मुझे दिखाना हो, लेकिन मुझे एक नया विचार लोगों के सामने रखना है। See, I have always believed that भगवान कला हर किसी को नहीं देता है, चुने हुए कुछ लोगों को देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा स्टेज 5 फीट ऊपर होता है, तो कोई भी बैठा होगा वो हमें ऐसे देखता है, ऊपर देखता है। सो इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी कि हम कुछ अच्छा लेकर आए, कुछ ऐसी चीज़ लेकर आए जिससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े, थोड़ा बहुत बाहर निकल के लोग सोच में पड़ जाए कि हाँ ये बात तो सही थी, वी शुड ऑल्सो बी थिंकिंग अबाउट दिस। इतना भी अगर हम लोग कर सकें तो वो बहुत बड़ी बात है। तो शुरुआत करूंगी मैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो अपने एक्सपीरियंसेस बताएं कि इतने लंबे समय तक क्योंकि जो खट्टी मीठी यादें होती हैं, जैसे हम लंबा किसी जगह रहते हैं तो मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ हुआ होता है। कई एक्टर्स आए गए भी होते हैं, आपके फ्रेंड्स, और पॉलिटिक्स देखिए ऐसी चीज़ है जो हर इंडस्ट्री में हर जगह पे है, छोटी जगह में भी है, बड़ी जगह में भी है, और ज़्यादा एक्टर्स होते हैं। जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन था
और प्रोडक्शन इटसेल्फ में इतना पॉलिटिक्स था। स्टोरी ऐसी है, ये तो घर घर की कहानी है एक्चुअली। तो बताएं थोड़ा। तो सबसे पहले तो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही एक आइकॉनिक शो उस तरह से है दैट इट चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन। तब तक डेली सीरियल में सिर्फ स्वाभिमान और शांति 2 डेली सीरियल दूरदर्शन पर आई थी। तब तक कोई भी ये सैटेलाइट चैनल पर कोई भी डेली सीरियल नहीं थी। और स्टार, जो स्टार वर्ल्ड था, स्टार इंडिया, देन स्टार वर्ल्ड इंग्लिश बना और स्टार प्लस हिंदी बना विथ केबीसी एंड क्योंकि गोइंग ऑन एयर ऑन द सेम डे। तो हमने शुरुआत की और क्योंकि ने पहले 3 महीने में केबीसी की, अमित जी की टीआरपी क्रॉस कर ली हमने। सो एकता ने जो किया टीवी के लिए वो मैं बताना चाहती हूँ, बहुत कम लोग ये जानते हैं। शी गेव ग्लैमर एंड ग्लॉस टू टीवी। टीवी को हमेशा इडियट बॉक्स कहा जाता है, स्मॉल स्क्रीन कहा जाता था, ये सब। आज मैं तब से कह रही थी कि हर एक बड़े फिल्म स्टार को इसके ऊपर आना पड़ेगा। आज हर फिल्म स्टार को अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए टीवी पर आना पड़ता है और टीवी की पहुंच इतनी ज़्यादा है। तो पहुंच के बारे में भी मैं आपको खास बताऊंगी क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड में अपने गुजराती ड्रामा के लिए घूमती हूँ। सो आई रियलाइज्ड व्हाट हाउ टीवी रीचेज वेयर, यू नो। तो जब ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी की बात आई तो पहले मुझे जब ये पहली बार नरेट किया गया तो मैंने कहा हाउ ओल्ड इज गोइंग टू बी द सन। तो मुझे कहा अराउंड 26-27। आई सेड आई एम नॉट प्लेइंग द मदर टू द सच अ ग्रोन अप सन। मैं दूसरी सीरियल में तीसरी बहू कर रही हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं। और मैं तभी आई वॉज वेरी यंग। सो उस दिन मैं निकल गई। उसके बाद की एक मीटिंग में मैंने कहा नहीं यार मेरे से नहीं होगा, दिस इज जंपिंग एज, यू नो। एंड देन आई हैड अ मीटिंग विथ एकता एंड एकता से ऐसे मेरे सामने देखा और मुझे कहा मैम इफ़ यू डू इट आई रियली लाइक इट। मैंने उसके सामने सिर्फ देखा, यंग लड़की थी, शी वॉज अराउंड 24-25 दैट टाइम। मैंने कहा ओके आई डू इट। मेरे पास एक दूसरी सीरियल थी जो एक महल और सपनों का, जो गुजराती हिंदी बाइलिंगुअल डेली सीरियल थी, सैटेलाइट की सोनी पर चल रही थी। शी हैड वॉच दैट एंड शी हैड कॉल्ड मी फॉर द शो। और मैंने शुरू की क्योंकि शी टोल्ड मी दैट आई एम ऑफरिंग यू द टाइटल पार्ट, यू नो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आई एम द सास। एंड शी नरेटेड वन थिंग विच वॉज वेरी ट्रू अबाउट क्योंकि, जो बहुत कम लोग बाद में समझ पाए, क्लोनिंग बहुत हुआ वैसे ही। ये 3 जनरेशन की बात थी, बा, सविता और तुलसी। ये 3 जनरेशन की जिंदगी में ओवर अ पीरियड क्या होता है, तो दैट वाज व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। और एक्सट्रीमली वेल रिटन एट टाइम्स, समटाइम्स डाइंग एंड वर्किंग। ये सब डेली सीरियल में जब भी आप काम करो तो आपको सब कुछ भूल जाना होता है। अपनी सोशल लाइफ तो बिल्कुल ही भूल जानी होती है। वो तो एक्टर बनो तो सोशल लाइफ जैसा कुछ रहता नहीं है। सोशल लाइफ नहीं, पर्सनल लाइफ नहीं, कोई अपनी पर्सनल लाइफ मतलब किसी के पास एक पार्लर में जाने को भी टाइम नहीं है, वैसे ही हम लोग ज़िंदगी बिताए। मैंने और स्मृति ने 50 घंटे 55 घंटे नॉन स्टॉप काम किया है। कहीं सेट पे सोए पड़े होते हैं, डायरेक्टर आकर कहेगा हाँ एक क्लोज, ऐसे उठेंगे नहीं होगा वो कहेंगे एक क्लोज, और लाल लाल आंखों से हम लोग परफेक्ट क्लोज देते हैं। तो इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ शो जिसने पूरे इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री को बदल दिया। उसके बाद सब लोग वो करने लगे, वो बात अलग है, लेकिन इसमें इतनी सारी चीज़ें थी। सो द हार्ट ऑफ दैट शो वॉज बा सविता तुलसी's जर्नी थ्रू लाइफ, थ्रू देयर ओन जनरेशंस। सो दैट वे इट वॉज। एंड जैसे आपने कहा कुछ खट्टी कुछ मीठी याद है, क्योंकि के बारे में मैं ये कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ मीठी याद है। क्यों, उसकी वजह मैं बताती हूँ कि हम लोग जितनी फीमेल्स थी ना, हम लोग कमिंग फ्रॉम वेरी कल्चरल बैकग्राउंड्स, extremely educated, all of us coming from known backgrounds, you know, or all of them achievers before क्योंकि happened to us. Okay? क्योंकि से पहले हर किसी ने अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ अचीव कर लिया था। तो ऐसी जब ये लड़कियाँ, और जब दूसरी बात, और वो मेन है, जब आप लोग सक्सेस एक साथ में देखो और ये लेवल का सक्सेस, तो देन नो नथिंग कम्स इन द वे। और दूसरा, बहुत बार दूसरे सीरियलों में मैंने सुना है कि क्या होता है कि अरे इनका ही सब रोल बन रहा है, हमारा रोल नहीं बना है। हमारे यहाँ ये कोई नहीं कहता था क्योंकि दे न्यू इट फॉर श्योर कि द स्टोरी इज अबाउट बा सविता तुलसी। इट वॉज नॉट अबाउट रेस्ट ऑफ द फैमिली था, लेकिन कोई ये नहीं कहता था अरे मेरे पास तो कोई सीन ही नहीं आया, ये सब नहीं होता था। सो इट वॉज वेरी, एवरीबडी वॉज वेरी क्लियर अबाउट वॉट दे वर डूइंग। सो दैट्स वाई मैं हमेशा कहती हूँ कि क्योंकि के बाद मुझे कभी वैसा एक ग्रुप ऑफ फीमेल्स नहीं मिला है, को एक्टर्स नहीं मिला है। और हम लोग हमेशा एक दूसरे को कहते हैं कि जब व्हेन वी थिंक अबाउट ईच अदर, जब व्हेन अ स्माइल कम्स ऑन योर फेस, आई थिंक यू हैव अचीव्ड सो मच मोर इन लाइफ। ओके,
सो वी आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ, हर कोई हम लोग वी आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ। मुझे पता है कि हम सब एक दूसरे के लिए आधी रात को खड़े हो जाएंगे जब भी ज़रूरत पड़े तो। सो दैट इज़ हाउ क्योंकि हैज़ बीन। और उसके बाद तो मैंने मेरे क्योंकि के डेथ के बाद तो मैंने इतने शोज़ किए, इतने शोज़। सो आई हैव अराउंड 35 डेली सीरियल्स आफ्टर माई नेम। हाँ, अब मतलब सब कुछ। मेरी बेटी कहाँ बड़ी हुई एक पॉइंट के बाद। देखिए मैंने ना पहले बहुत, मेरे पास जब मैं बहुत यंग थी ना, बहुत फिल्में आती थी, हिंदी फिल्में, और अच्छी अच्छी, यू नो, ऑल बिग बैनर्स एंड वेरी नाइस फिल्म्स वेर कमिंग माई वे। एवरी टाइम आई यूज्ड टू थिंक दैट माई चाइल्ड नीड्स मी मच मोर देन आई नीड अ फिल्म। ये मेरा बहुत क्लियर था। गुजराती नाटक करती थी, टीवी करती थी, हाँ, लेकिन कैमरे के सामने मैंने सबसे पहली बार काम तभी किया जब मैं 15 साल की थी। आई जस्ट गेव माई 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स दी, और मैं मेरी मम्मी का ड्रामा देखने गई थी। मेरी मम्मी भी एक्टर थी गुजराती थिएटर की। तो मुझे एक लेडी ने बुलाया और मुझे कहा, वेरी ब्यूटीफुल लेडी, शी सेज, विल यू एंकर अ शो ऑन दूरदर्शन? आई वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड। मैंने कहा ऑफकोर्स आई विल। तो टुमारो यू कम टू दूरदर्शन। मैं इतनी छोटी थी कि मम्मी पापा के साथ गई थी मैं ऐसे। तो मुझे लगता है कि जो आपकी डॉटर है खुशहाली, शी केम इनटू द इंडस्ट्री अ लिटिल लेट, बट आपने 15 साल से ही यू जंप्ड इन, राइट? हाँ, इसके ज्यादा क्लियर रहे तो ये जो वी है ना, वो सब खजूर डेट्स है, और ये जो है वो पानी की वाव है जो उतर के पानी। तो अगर आपके पास डेट्स और पानी हो तो आप सरवाइव कर जाते हो। वाह, बहुत ही खूबसूरत। तो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से भी Yeah, बहुत ही yeah, it सुंदर। is. और दोनों माँ बेटी का एक Same, जैसा हाँ। टैटू। Yes, और आपके matching. पास तो रुद्राक्ष भी है। यस, रुद्राक्ष, बट हमारी चेन्स भी सेम। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू। नहीं, खुशहाली मेरे साथ हमेशा ड्रामा में काम करती थी, लेकिन बाद में नाउ शी इज वर्किंग विद प्रोडक्शन हाउसेज एंड ऑल। सो एवरीवेयर वेरेवर देयर इज अ रोल ना, वो प्रोडक्शन हाउस ना खुशहाली को यूज कर लेता है, एंड शी गेट्स हर टाइम। वो शी इज़ अ क्रिएटिव पर्सन, सो वो लिखती है हर चीज़ में, शी इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। सो वेन एवर शी गेट्स अ रोल शी एन्जॉयज एंड डज इट। तो दैट्स वाई, हाँ, पहले से शी वॉज वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, कि घर में से एक ही जन टीवी में काम कर सकता है। सब लोग घर में से टीवी में काम करेंगे तो घर जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। सो शी वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। लेकिन थिएटर की वजह से हम दोनों को जो टाइम एक दूसरे के साथ चाहिए वो हमेशा मिल जाता था। सो या, इट हैज़ बीन अ वेरी नाइस जर्नी फॉर मी। तो मैंने तो वो गुजराती, दूरदर्शन पर गुजराती चिल्ड्रंस प्रोग्राम आता था, संता कुकड़ी, दैट इज़ कॉल्ड हाइड एंड सीक। हाँ, वो मैंने 7 साल तक मैंने एंकर किया। तभी इसीलिए मैंने दर्शन के साथ शादी की, तभी मैंने अपनी सरनेम भी चेंज नहीं की, मैंने मेहता सरनेम ही रखी, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी वेरी नोन इन मुंबई एंड अराउंड। So I was very much known. So I did some very good work even in Gujarati serials that time, you know. तो मतलब इतने सालों की अगर बात करें तो मैं लड़की के मतलब मेन लीड हीरोइन का रोल किया है, उसके बाद में माँ का किया, सास का किया, चाची का किया, दादी का किया, नानी का किया, जेठानी का किया, देवरानी का किया, यू नेम इट, एंड आई हैव डन ऑल एज ग्रुप्स। तो पूरी एक लाइफ साइकिल जिसे कहते हैं, हाँ। कोई कैरेक्टर आपने छोड़ा नहीं। कोई नहीं छोड़ा। सो फ्रॉम स्टार्ट टू यू नो टू एन एजड वुमन, सारे आपने सारे किए। बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। और हमने आपको नेगेटिव रोल्स में भी देखा है, कॉमिकल रोल्स तो ये है ही, ड्रामा भी है, कॉमिकल है। तो कोई ऐसा यू नो कहानी का मोड़ जिसमें आपको लगा हो कि ये रोल थोड़ा मेरे लिए टफ था? नहीं, देखिए, सबसे ज़्यादा आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, ओके। तो मैं बहुत हंसती हूँ, बहुत फ़नी हूँ, गिरूंगी तो भी मैं खुद हंसते हंसते उठ नहीं सकूंगी, कोई गिरेगा तो भी हंसूंगी, वो टाइप की मैं बहुत फ़नी टाइप की हूँ और हैप्पी गो लकी हूँ। लेकिन सविता के कैरेक्टर में बिल्कुल देयर वाज नो लाइट हार्टेड सीन्स इन दैट। ऑन द अदर हैंड मेरी एक सीरियल थी कॉमेडी, सजन रे झूठ मत बोलो। दैट वॉज अ कॉमेडी विच आई एन्जॉयड डूइंग लॉट। सो अगर मुझे आप पूछें कि मुझे कौन से किरदार बहुत पसंद आए, तो ऑफ कोर्स सविता ऑफ क्योंकि सास भी का भी बहुत ही गेव मी एवरीथिंग। देन दामिनी देवी दीवान ऑफ द कॉमेडी सीरियल सज्जन रे झूठ मत बोलो इज समथिंग दैट इज व्हाट आई एम, यू नो, एज अ पर्सन। बहुत फन लविंग हूँ इसलिए। और एक बहुत अच्छा मेरा कैरेक्टर इसमें अनुपमा में रहा, गुरु माँ का। सो दैट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस एंड चैलेंजिंग। बहुत सालों के बाद मेरे पास किसी ने डांस करवाया। सो या, आई थिंक आपने कथक सीखा हुआ? हाँ, कथक सीखा हुआ है, लेकिन किसी ने मेरे पास डांस नहीं करवाया था। तो व्हेन राजन जी कॉल्ड मी, तो मतलब उसमें ऐसा हुआ कि माय मॉम हु वाज आल्सो एन एक्टर, सो शी वाज नॉट अ नॉर्मल व्यूअर ऑफ टीवी, सो शी वाज अ वेरी नॉलेजेबल एक्टर हु कैन वॉच टीवी। सो मुझे हमेशा मम्मी ये कहती थी कि आफ्टर क्योंकि यू शुड बी इन अ शो लाइक अनुपमा। ये बहुत सीरियसली। आपकी मॉम भी एक्ट्रेस थी? हाँ, मेरी मॉम गुजराती थिएटर की एक्ट्रेस थी, मेरी सास भी एक्ट्रेस थी। तो
मुझे हमेशा ये कहती थी टीवी देखते देखते कि बेबी आफ्टर, क्योंकि यू शुड बी इन अ शो लाइक अनुपमा। अगली रात तक, व्हेन शी पास्ड अवे नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली रात तक मम्मी ने अनुपमा देखा सीरियल। हाँ, एंड आफ्टर शी पास्ड अवे एंड एवरीथिंग, थर्ड मंथ I got a call from Rajan ji. Rajan ji said, Apara ji, what are you doing just now? I said, Rajan ji, I've just finished a show and I'm just looking for something. I've opened my new play and everything. He says, we want you. And I was speechless. It was my mom, you know, when he was narrating the character to me. I said, Rajan ji, please stop. I have to tell you this. This is मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मैं अनुपमा में हूँ. So it was going to be a 2-month का रोल, a cameo, और गुरु माँ का रोल था. लेकिन बाद में उन्होंने 9 महीने तक चलाया मेरा कैरेक्टर, और बाद में when they took a leap, then it was decided that I won't be there in the leap and everything. But yeah, so some characters which I really feel कि यार ऐसा तो कभी किया नहीं है. बाकी तो बहुत सारे पॉपुलर, जमाई राजा में बहुत अच्छा रोल था, हर एक में मेरे रोल तो अच्छे ही रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगे कि क्या बात है, तो सामने को एक्टर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए. देखिए, क्योंकि मैं मेरे सामने स्मृति थी, तो वेरी फाइन एक्टर, रूपाली वेरी फाइन एक्टर. ऐसे एक्टर्स के सामने जब काम करने को मिलता है तभी लगता है कि क्या बात है, लेट अस पुट इन आवर 110%, यू नो, क्योंकि आमने सामने जब भी ऐसे एक्टर्स हों. सो या दीज आर द कैरेक्टर्स. बाकी कोई रोल ऐसा लगता नहीं कि रह गया या मुझे ऐसा लगे कि बहुत चैलेंजिंग है. सिर्फ मैंने ये जब चोरी चोरी चुपके चुपके 1999 में मैंने जब वो फिल्म की, तो कैसे गुजराती थिएटर के जो लोग हिंदी फिल्में लिखते हैं या क्रिएटिव साइड पर है, तो उसमें नीरज वोरा पास जवे, नीरज ने कहा कि एक सीन का रोल है, प्लीज़ कर लेना. तो हम लोग ना ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट या ये सब कुछ सोचते नहीं है. नीरज ने कहा कर लूँगी, मैंने कहा. तो व्हेन आई वाज गोइंग फॉर द शूट दैट डे, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आई, तभी तो मोबाइल में नहीं आती थी, तो हाथ में स्क्रिप्ट आई और मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट. आई टोल्ड माई हस्बैंड, ही वॉज ड्राइविंग द कार, आई सेड, दर्शन ये तो कॉल गर्ल का कैरेक्टर है, मैं नहीं करूँगी बाबा. I was very shocked and very taken aback. उस मूवी में मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें अटपटी थी. एक तो सरोगेसी का पूरा था, जो प्रीति जिंटा के लिए भी मुझे लगता है कि इजी नहीं रहा होगा, स्पेशली उस एरा में. अब तो इंडिया भी धीरे धीरे ना काफी एडवांस हो गया. I've just done a official remake of Jane the Virgin. मेरी वेब सीरीज चल रही है जियो हॉटस्टार पर. So yeah, that time was different and this time is different. तो मुझे जब ये कहा तो मैंने कहा मेरे से तो नहीं होगा बाबा ये. तो दर्शन said, you have said yes to नीरज, अभी शूटिंग है, you can't say no now. तो we went to World Trade Center कोलाबा में जहाँ शूट था, नरीमन पॉइंट, वहाँ गए. So Salman came that day and he said, शूट नहीं करना. I am praying कि भगवान शूट ना हो तो मैं यहाँ से चली जाऊँ और फिर मना कर दूँगी. So then he was told कि थिएटर की आर्टिस्ट आई है and all those things. So he just okay कर लेते हैं. And I said, oh my God, अभी कर लेते हैं. उससे कहा. They made me so comfortable. एक गाड़ी में ही सीन था हम दोनों का और बहुत ही मतलब easily मैंने कर लिया. मैंने ऐसा कभी किया नहीं था तो बट कर लिया. उसके बाद मैंने सिर्फ डबिंग के वक्त मैंने वो सीन देखा and I thought that I'd done a good job. लेकिन तब तक क्योंकि शुरू हो गई थी, मैंने कहा हे भगवान, अभी ये फिल्म अगर रिलीज हो जाएगी लोग क्या सोचेंगे, यू नो, बिकॉज पहले ही 3 महीने में तुलसी सास हैड बिकम एंटायर कंट्रीज सास एंड मिहिर's मदर हैड बिकम एंटायर कंट्रीज मदर. तो जब बाद में वो फिल्म रिलीज हुई तो मेरे कलीग्स देखने गए, मैं तो देखने भी नहीं गई. तो वो लोग कहते हैं, जैसे मेरी एंट्री हुई ना, वो लोग कहते हैं, ए तुलसी देख तेरी सास क्या कर रही है, ए मिहिर देख तेरी माँ क्या कर. ओ माय गॉड. तो मूवी को भी फायदा हुआ. मूवी को हुआ. जैसे देवदास में ही ऐसा हुआ कि मेरा मिड शॉट आया एंड पीपल सेड के अपरा मेहता या सविता. सो दिस इज सच अ बिग थिंग, यू नो, टीवी की. हाँ, जब भी पहले कैरेक्टर के नाम से पहचाने जाते हैं तो खुशहाली वॉज अ स्मॉल किड एट दैट टाइम, क्योंकि के वक्त. And so she told me that Appa, I'll believe that you are a famous person only when people recognize you by your own name. Okay? Character के नाम से नहीं, आपके नाम से पहचान, खुद के नाम से पहचाने जा. So finally when it started happening, Apara Mehta, क्या आपका काम? So then I asked her one day, I said, now do you feel that your mom is a famous person? She says, no, now I believe it. And और उसके साथ तो बेचारी के साथ बहुत ऐसा हुआ है. So when she entered college, people had come to know that, oh, she's that Savita's daughter and all those things. So एक लड़की पीछे भागते भागते आई. Is that Savita your mom? So Khushali says, yeah. Are you sure? She said, yes, I'm very sure. Because she doesn't look like you. I think वो आपके हस्बैंड पे ज्यादा गई लगती है. हाँ, तो वैसे नहीं. Are you sure? वो कहती है, yeah, she is my mom. I'm very sure. Obviously, I'm very sure about it. So ये सब बहुत कुछ हुआ ऐसा सब.
बट या इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग एंड अ वेरी नाइस जर्नी फॉर मी. मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ इसी की एंड वजह से. आई थिंक वेरी रिवॉर्डिंग टू जब आपको दो प्राइम मिनिस्टर्स से इतना ऑनर मिला, इतनी रिकॉग्निशन मिली, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र भाई मोदी, दोनों ही हमारे देश के टॉप नॉच पोजीशंस पे रहे हैं, और आप दोनों के साथ आपके मोमेंट्स रहे हैं, तो थोड़ा दर्शकों के साथ शेयर करें. तो जब भी 2004 में इलेक्शन के वक्त मुझे हर जगह पर स्मृति को बनाया गया बीजेपी का मेंबर. 3 महीने के बाद मुझे बुलाया गया. आई हैड अ वेरी लॉन्ग मीटिंग विद अडवाणी जी एट दैट टाइम. और अडवाणी जी ने 3 घंटे की मीटिंग में ही स्पोक टू मी इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, ऑल द लैंग्वेजेस, जस्ट टू सी इफ मैं अपने विचार अच्छी तरह से हर लैंग्वेज में कन्वे कर सकती हूँ या नहीं. सो देन ही टोल्ड मी दैट सो ऑन 8th of March you are joining the party. So I realized that he was not asking me, he was telling me. So I folded my hands and I said, Advani ji, sir, I have chosen my profession 30 years ago. I have no intentions of changing it, but I will come and work for the party as and when it is possible for me. तो मैं थोड़ी डर गई कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई. देन आई वॉज अगेन टेकन टू दिल्ली एंड अरुण जेटली जी ने मुझे साइन करवाया. मैंने 5 रुपये दिए और मुझे उसकी पावती मिली, वगैरह वगैरह हुआ, सब हुआ. देन 2004 के इलेक्शन के वक्त मुझे स्मृति को साथ में, हम दोनों को अकेले पूरे इंडिया में हम लोग, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यू नेम इट. गुजरात में तो मुझे भेजेंगे क्योंकि मैं गुजराती हूँ. महाराष्ट्र क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में ज़िंदगी भर रही हूँ. तो ये सब हुआ. उसके बाद मैं इतनी हिल गई ना, तो मैंने वापस आने के बाद कहा, सर आई विल वर्क फॉर 2 स्टेट्स विच आई अंडरस्टैंड. वन इज़ माई जन्मभूमि गुजरात एंड वन इज़ माई कर्मभूमि महाराष्ट्र. ये 2 स्टेट को मैं समझ सकती हूँ. रेस्ट ऑफ द इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी टू सी द होल कंट्री. एंड बहुत मैं हिल गई थी, डर गई थी. एंड सी, गुजरात इज़ अ वेरी रिच स्टेट, वेरी वेल्दी स्टेट. महाराष्ट्र में मुंबई है जहाँ ज़िंदगी भर हम लोग रहे हैं. तो I have to tell people that I'm a Gujarati from Mumbai. I'm not just a Gujarati, but a Gujarati from Mumbai. So like that. So ये सब हुआ. उसके बाद एक चीज़ मैंने बहुत ठान ली थी कि कभी ज़िंदगी में इलेक्शन तो नहीं लड़ूंगी भाई. ये वो मेरी गली नहीं है. मतलब आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट दैट इज़ नॉट माई लाइन. मैं जो एक्टिंग करती हूँ उसमें मुझे अभी भी बहुत मज़ा आता है. रिसेंटली आई वॉज लास्ट विधानसभा इलेक्शन के वक्त मुझे गुजरात में से सब लोग पूछने आए, कहने आए रादर, पूछने तो नहीं, कि इट इज़ योर टाइम टू कम इन टू एक्टिव पॉलिटिक्स. तो मैं पता है मैंने क्या जब स्मृति जी कूद पड़ी हैं तो आप क्यों नहीं? हाँ नहीं, बट दिस इज व्हाट शी वांटेड एंड शी गॉट इट. दिस वाज नेवर माय एम. मैं सच में कहूँ ना तो एक्टिंग भी मेरा कोई एम नहीं था लाइफ में. ये भी कोई एम नहीं था. कुछ सब कुछ हुआ है मेरी लाइफ में. गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी एंड डेस्टिनी हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल. तो मुझे पूछने को, कहने को आया कि अभी तो आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए. सो दे वर यंगर पीपल. सो आई जस्ट टोल्ड देम कि मुझे अभी भी मेरे फटेले जीन्स और लाल लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद है. मैं साड़ी पहन के पॉलिटिशियन नहीं बन सकूंगी. सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट सर्टन थिंग्स ओके इन लाइफ. क्योंकि मैं जो काम करती हूँ ना उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है. वो मेरा मज़ा जब बंद हो जाएगा ना, तो थिएटर में हम लोग कहते हैं कि जब भी आप ओल्ड हो जाओ, आपको रिटायरमेंट की, कोई बोलेगा तो नहीं बड़े एक्टर को कि आपको रिटायर होना चाहिए, तो तभी शॉल उठा देते हैं और 1.25 लाख रुपए की थैली दे देते हैं. तो मैंने अभी तय किया है कि जब भी मैं खुद को मुझे लगेगा ना कि मैं अभी वैसी नहीं रही हूँ, तो मैं खुद शॉल ओढ़ लूँगी और मेरे हाथ में 1.25 लाख रुपए की थैली रख दूँगी. सो बट या इट स्टिल, आई एम स्टिल एन्जॉइंग वॉट आई एम डूइंग. और दूसरा ये है कि जैसे अटल जी ने बुलाया मुझे प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में, या नरेंद्र भाई ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, तो उसके साथ मेरी हर यात्राएं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की वजह से हुई. ज़िंदगी में ऐसा कभी होता नहीं है लोगों की ज़िंदगी में कि आपको महाकालेश्वर का महाअभिषेक आपके हाथ से करवाएं, या 125 फुट की माता जी की मूर्ति की पहली आरती आपके हाथों से करवाई जब पंडाल का ओपनिंग कलकत्ता में किया. उसके बाद अजमेर में चद्दर चढ़ाना, या फिर जैनों का मऊड़ी में जाकर ऊपर ध्वजा चढ़ाना. ये सब लोगों की ज़िंदगी में. नाउ व्हेन आई लुक एट माई लाइफ फ्रॉम अ टॉप एंगल कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है, ये कभी सोचा भी नहीं था मैंने ये सब हो सकता है. सो दैट्स वाई मैं हमेशा कहती हूँ कि ये काम ऐसा है जहाँ आप सरस्वती को आगे रखते हो, लक्ष्मी को पीछे रखते हो. सरस्वती होगी तो लक्ष्मी अपने आप पीछे आएगी. सो माई आपका नाम भी आई थिंक अपरा का मीनिंग सरस्वती. तो बिल्कुल ट्रू. मतलब सच में आपने कुछ होमवर्क किया है मेरे बारे में. जो हर एक देवी देवता की 1000 नामावली होती है, उसमें सरस्वती का एक नाम, विद्या का एक नाम अपरा है.
तो इट्स अ संस्कृत नेम. सो ये भी मुझे बहुत सबको बताना पड़ता है कि अपरापुरा है, लोगों को प्रोनाउंस करने में तकलीफ होती है. अमेरिकन एक्सेंट देखिए आपरा हुआ ना. हाँ हाँ या और आपने देखो जैसा देश वैसा भेष, बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेस में है. मैंने तो आपको पहली बार वेस्टर्न वियर में देखा है, बट यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट एंड स्टिल वेरी ग्रेसफुल एंड यंग. थैंक यू सो मच. क्योंकि ये मेरे वर्किंग क्लोथ्स होते हैं. शूटिंग में जब भी जाती हूँ, मेरी ज़िंदगी में सोने का 2-3 घंटे मुझे रात को मिलते हैं. 4 घंटे मिल गए, दैट इज़ लग्जरी फॉर मी. तो सुबह मैं 5 बजे उठ के चाय के मग के साथ बाथरूम में जाकर ब्रश करके नहाकर चाय पीते पीते गीले बाल लेकर मैं गाड़ी में बैठती हूँ. और तभी कहीं से कोई बोलेगा नहीं कि मैं एक्ट्रेस हूँ या कुछ भी, क्योंकि मुझे 7 की शिफ्ट में पहुँचना होता है. तो ये सब ना, लाइफ इज़ वेरी टफ एक्चुअली. ग्लैमर जो दिखती है वो 18 मिनट का एपिसोड देख लेना या 2.5 घंटे की एक फिल्म देख लेना, वो बहुत आसान है, और उसमें जज कर लेना कि ये अच्छा है या बुरा है. लेकिन हर चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है, और जो लोग काम करते हैं उनको ही पता चलता है. जैसे हम लोग ये USA की टूर करते हैं ड्रामा की, तो हम लोग 23 घंटे की 28 घंटे की ड्राइव करते हैं. वाई वी ड्राइव इन अ वैन इज़ बिकॉज वी हैव 150 किलो का सेट हमारे साथ होता है, जो फोल्डिंग सेट होता है. इंडिया में तो हमारे बहुत फैंसी सेट्स होते हैं, जैसे यहाँ के ब्रॉडवे के थिएटर में होते हैं वैसे ही, लेकिन वो सब तो हम यहाँ नहीं ला सकते हैं, तो हमको फोल्डिंग सेट लाना पड़ता है. एंड इफ़ इट स्टार्ट टेकिंग फ्लाइट्स, तो हमको वो ओवर साइज बैग्स लेकर, हमारी बैग्स लेकर फ्लाई करना. समटाइम्स वी डू फ्लाई ईस्ट वेस्ट, जब भी बहुत करना हो या नॉर्थ साउथ करना हो तो वी डू फ्लाई, बट वी प्रिफर टू बी इन द वैन. जब लोग सुनते हैं कि हम लोग 30 घंटे की ड्राइव, 33 घंटे की ड्राइव, 33 आवर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, 28 आवर्स, ये सब हम लोग करते हैं. सो दैट पीपल स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये कितना टफ काम होगा. हमारे लिए इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, लोगों के लिए इसमें ग्लैमर है. और जहाँ तक बात, मैं जब भी कहती हूँ कि ये कुछ मेरी लाइफ में प्लान नहीं था, मुझे एक्टिंग करना ही नहीं था, मुझे कोई मतलब, मैं तो गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के पास क्लासिकल सीखी हुई हूँ, और आशा जोगड़ेकर के पास कथक सीखी हुई हूँ, और आई वॉज वेरी गुड इन माई स्टडीज़. सो आई कुड हैव डन एनीथिंग इन माई लाइफ, यू नो. ऐसा नहीं है कि मुझे एक्टिंग करना था या कोई, हाँ ये लगता था कि मैं फ़ाइन आर्ट्स में रहूँगी, कोई भी एक फ़ाइन आर्ट्स में. बट या सी डेस्टिनी व्हाट इट डज टू यू. सो आज तक हर काम आकर, जैसे एक के बाद एक नई चीज़ें मेरे सामने, हिस्ट्री पूरा क्रिएट हुआ है टीवी का वगैरह. तो अभी OTT प्लेटफॉर्म्स, मैं तो कुछ इतना देखती भी नहीं हूँ, वेब सीरीज़ इतनी नहीं देखती हूँ, लेकिन आई नो नेटफ्लिक्स इज़ बिग, अमेजॉन इज़ बिग, ये सब बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं. सो एज सुन एज द लॉकडाउन ओपन ना, वंस इंग्लिश वेब सीरीज केम एंड फेल इनटू माय लैप. अब तक हर काम मेरे आकर गोद में गिरा है. आई हैव नॉट हैड, गॉड हैज बीन, जिसे कहते हैं ना कि प्लेटर में रख के आपको सर्व किया गया. गॉड हैज बीन, मैं हमेशा कहती हूँ गॉड हैज बीन सो काइंड टू मी. प्लीज मेरी करियर देखकर आप लोग सोचना मत कि हमारा भी ऐसा ही हो जाएगा. ये सब मेरी लाइफ में हुआ है, मैंने किया नहीं है कुछ. मतलब पिक एंड चूज करने की जरूरत नहीं, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं. आपने लंबी कतारों से, जो जैसे आप करी थी ऑडिशन में, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी. मैं फेल हो जाऊंगी, अभी भी, आज भी मैं फेल हो जाऊंगी. और दूसरा क्या होता है पता है, एवरी टाइम इवन नाउ पीपल से कि स्ट्रॉन्ग मदर या स्ट्रॉन्ग मदर इन लॉ का कैरेक्टर हो ना, तो हम आपको ही पहले पूछते हैं. उसके बाद अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो देन वी गो फॉर अदर पीपल. सो दैट इज़ ऑल्सो सच अ बिग थिंग. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. बहुत बड़ी बात है ये, और इसलिए मैं उसको आइकॉनिक शो कहती हूँ कि सच अ बिग. टोटल कितने साल चला, कितने एपिसोड्स थे? 8 साल चला. बाय द टाइम आई डाइड इट वाज अराउंड 1665 एपिसोड्स, ऐसा कुछ हुआ था. लेकिन बाद में देखिए, ऐसे तो तारक मेहता भी बहुत लंबा चला है, दो दैट इज़ ऑल्सो एन आइकॉनिक शो. बालिका वधू डिड वेरी वेल. ये रिश्ता क्या कहलाता. बाद में तो बहुत सारे चले, लेकिन एक ही जनरेशन के साथ हमने पहले, सबसे पहला लीप हमने लिया. टीवी में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि लीप लेना क्या है, जनरेशन का लीप लेना, या किसी ने ये सोचा नहीं था कि क्रॉस ओवर एपिसोड्स करना क्या है, क्योंकि और कहानी के एक साथ में जो एपिसोड्स होते थे. We did everything which was the first of its kind. So yeah, it has been a very very fruitful journey. जब भी ऐसे इंटरव्यूज करती हूँ और मैं अपनी करियर के बारे में सोचती हूँ, तब मुझे लगता है हाय कितना कुछ कर लिया, और ये सब तो मैंने सोचा भी नहीं था मेरी लाइफ में. सो नाउ आई एम लुकिंग एट माई करियर फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, कि OTT का भी मुझे काम अपने आप मिला. नेटफ्लिक्स की जो मैंने इंग्लिश वेब सीरीज़ की, वो माधवन के साथ थी, और बाद में मैंने अमेजॉन मिनी की एक की स्टाफ रूम, जिसमें आई वॉज प्लेइंग. सी व्हेन आई डिड नॉट इवन रियलाइज कि मुझे टॉप बिलिंग मिलने लगा. इट वॉज नेवर, आई हैड नेवर टू आस्क फॉर एनीथिंग. ये सब कभी हो अपने आप. मैंने जब भी 5 एपिसोड अपने देखने गई अमेजॉन मिनी की, तो मैंने घर पे आकर खुशहाली को कहा, खुशहाली
my name was first. So she says, yes, you get the top billing. ये सब मैंने ये सब सोचा नहीं था. लोगों को इसके लिए फाइट करना पड़ता है कि no, where will my name appear and all those things. ये सब नहीं. और अभी मैंने जो की है वो जियो हॉटस्टार पर उप्स अब क्या, इट्स एन ऑफिशियल रीमेक ऑफ जेन द वर्जिन. अब जेन द वर्जिन के मैंने नहीं देखी थी. इट्स अ वेरी फेमस स्पेनिश शो ऑन नेटफ्लिक्स. सो मैंने आई वॉज टोल्ड द स्टोरी. आई सेड आपको इसको इंडियनाइज कैसे करोगे, हाउ डिड शी बिकम प्रेग्नेंट. एंड व्हेन दे टोल्ड मी कि कैसे क्या गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसको IVF वाला ये हो जाता है. सो देन आई सेड नो. सो इट्स अ ड्रामेडी. नाउ ड्रामेडी इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर इंडिया and for Hindi, anything that is in Hindi language. कॉमेडी और ड्रामा का मिश्रण. So there are emotional scenes also. The story is emotional. It is about me. I'm the grandmother. Sonali Kulkarni is playing my daughter. She's a mother. And Jane का जो character रूही का character play कर रही है वो श्वेता प्रसाद बासु. वो मतलब they are like 3, ये इन तीनों की बात है. और वो pregnant हो जाती है और how I'm the first one to say keep the baby and give it to that couple who wants it. तो ये सब उसमें इमोशनल सीन्स भी है. उसमें ढेर सारी कॉमेडी की इतनी टेरिफिक वन लाइनर्स है. मतलब कोई जोक नहीं है लेकिन सिचुएशनल कॉमेडी है. कोई आपका फेमस डायलॉग जो आपको याद आ रहा हो या आपके दिल के करीब हो, कुछ याद रह गया हो? ऐसे तो कोई डायलॉग मुझे याद नहीं है लेकिन अभी ये वेब सीरीज में सबको बहुत पसंद है. देखा इज्जत ना गुल्लक जैसी होती है, एक बार टूट जाए ना तो फिर से जुड़ती नहीं है. वो टाइप का जो मतलब शी इज़ ट्राइंग टू मेक हर यंगर ग्रैंड डॉटर अंडरस्टैंड कि इज्जत क्या चीज़ होती है. सो वो बहुत ही लगता है पॉपुलर हुआ है. मुझे तो इतना मैंने देखा, मैंने सिर्फ 2 एपिसोड्स देखे हैं. बट सो नाउ आई एम इन अनदर काइंड ऑफ जिसको कहते हैं ना OTT platform is a little different than doing TV serials where हमें हमारे पास ज़िंदगी में कोई टाइम नहीं होता है. इसमें काफ़ी टाइम होता है और इसका पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत फिल्म जैसा टाइम लगता है. मेरे लिए ये सब थोड़ा नया सीखना है. सो एवरी डे आई लर्न न्यू थिंग्स. और दूसरी बात यह है कि अभी मैं बहुत यंगर डायरेक्टर्स के साथ काम करती हूँ तो आई एम वेरी ओपन टू लर्निंग, वेरी वेरी ओपन टू लर्निंग. तो डी कपल्ड में ऐसा हुआ माधवन के साथ जो इंग्लिश वेब सीरीज थी उसमें कि मुझे तो सिर्फ कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए बुलाया था. एंड द डायरेक्टर वाज अ गुजराती. सो ही सेज अपराबेन आई वांटेड यू and please I don't want to look like a Gujarati at all. I wanted to look Delhi Punjabi. So I said okay fine. I'm still not understanding what he's trying to tell. So the next day I'm getting a call that we are meeting for a reading. मैंने कहा रीडिंग, हम लोग तो ना टीवी में ऐसे पूरा फुल पेज मुझे और स्मृति को तो ऐसे 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 अच्छा टेक करो. ये आदत पड़ गई होती है कि वी बोथ हैव फोटोग्राफिक मेमोरी. मेरे और स्मृति के साथ जब भी सीन होता था तो ऐसा पूरा पेज पढ़ेंगे ऐसे ऐसे 2 बार, हाँ टेक करो. ये आदत पड़ गई होती है टीवी की. तो मैंने कहा रीडिंग, अच्छा गई रीडिंग. जैसे बैठी और उन लोग ने रीड करना शुरू किया ना, ओ माई गॉड आई एम टेलिंग यू, बेल्स वेंट ऑफ इन माई माइंड. ओके, मैंने कहा हे भगवान, ये तो ज़िंदगी में जो सीखी हूँ उसको पूरी मेरी स्लेट को क्लीन करके मुझे नए सिरे से लिखना सीखना है. आई जस्ट केप्ट ऑन लिसनिंग टू ऑल ऑफ देम रीडिंग. एंड बाय द टाइम मेरे एपिसोड में मेरे एंट्री का रीडिंग करना शुरू हुआ, आई हैड गॉट इन टू दैट बिकॉज मे बी आई एम अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर. तो उनका टोन, उनका वे ऑफ स्पीकिंग, ये सब मैंने तो, लेकिन मेरे लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. नाउ ऑल द डायरेक्टर्स आर सो यंग ना, सो आई कीप ऑन, is this what you want? You want it more, less, anything? So invariably they'll tell me, अपरा जी और कम कीजिए और कम कीजिए. तो उसमें मुझे ये कहा use your eyes less. Now I do things with my eyes. वो थिएट्रिकल एक्सप्रेशंस है ना आईज वाले. इवन इसमें भी टीवी में भी मैं आंखों से काम करने वाली आर्टिस्ट हूँ. क्लोजअप में मैं सब कुछ आंखों से कर लेती हूँ. तो मुझे कोई कहेगा कि आईज को कम यूज करो, एंड आई एम अ वेरी एनिमेटेड पर्सन. सो मुझे कहते हैं नो, वी डोंट वांट वी वांट इट वेरी फ्लैट. तो मैं बाद में करने लगी ना, मुझे लगता है मैं एक्टिंग ही कुछ मैं कर ही नहीं रही हूँ. एंड मैं पूछूंगी सर इज इट राइट, ऐसा पूछूंगी. सब यंग डायरेक्टर्स होते हैं, बोलते हैं या मैम इट इज ऑल. सो कभी कोई बोलेगा और कम करो और कम करो, सर से ओके आई ट्राई वन मोर, ओके और कम. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बाद में मैंने देखना शुरू किया मॉनिटर पर. इसलिए जब बहुत सालों से मैंने मॉनिटर देखना बंद किया था, लेकिन जाकर देखने लगी कि क्या है इसमें. एंड आई रियलाइज वॉट ऑल दे वॉन्ट. पर्सनली वेदर आई लाइक दैट काइंड ऑफ एक्टिंग और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट इशू. मुझे ऐसा लगता है कि ये वाई, मुझे ऐसा लगता है हमें ये सिखाया गया तो क्लैरिटी होनी चाहिए. आपका मुंह कैसे वो खुलना डांस चाहिए. एक्सप्रेशंस जो है वो तो इंडिया में शुरू से चल रहे हैं. हाँ, होते वो हैं. नाट्यता का अभिन्न अंग है. हाँ, जैसे तो मुझे मेरे थिएटर के डायरेक्टर ने ये कहा था
कि तभी तो मैं बहुत यंग थी और मैं अभी नई नई आर्टिस्ट बनी थी, 18-19 ईयर्स ओल्ड आई वाज। मैंने शादी की थी और पीपल हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि इनका बेटा और इनकी बेटी ने शादी की है तो ये भी तो एक्टिंग ही करेगी, ऐसे में तो आई स्टेज पर। तो आई वॉज वेरी डांस सीखे तो वेरी एनिमेटेड और मेरे हाथ वाथ सब परफेक्ट ऐसा सब होगा। So he says, but my character is not like that. So he used to make me stand on the मतलब हम लोग हाइट लेने के लिए कैसे अपनी एड़ी भी लगाकर हील भी लगाकर खड़े हो जाते हैं, ऐसे मुझे खड़े करते थे और पूरा नाटक बोलने को बोलते थे। मैं रो पड़ती थी। फिर मुझे बेंच पे ऐसे सुलाकर मेरी आईब्रोज पकड़ के रखते थे कि बिल्कुल आईब्रोज नहीं हिलनी चाहिए, आईब्रोज पूरा नाटक बोलो। मैं रो पड़ती थी। आई सेड आई डोंट। सो ही सेड माई कैरेक्टर इज नॉट सो एनिमेटेड, यू आर एनिमेटेड। तो तभी मुझे समझ में आया कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, हाउ यू हैव टू कंट्रोल योर बॉडी, हैज़ टू बी इन योर कंट्रोल ऑफ योर माइंड। आपको जब हाथ ये करना है तभी होना चाहिए। ये सब बहुत सीखी। मतलब मैं अभी ऐसे डायरेक्टर्स भी नहीं होते हैं जो इतना सिखाए, लेकिन उस वक्त होते थे तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हमारे एक डायरेक्टर थे, वो सॉरी मैं बहुत लंबा कर रही हूँ, लेकिन एक डायरेक्टर थे, वो कहते थे कि जब भी आपको मूवमेंट लेने को कहे और आपको बैठने को कहे तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर के बाद की लाइन क्या है। इफ़ यू हैव टू गेट अप तो चेयर में पीछे से नहीं बैठना है, तो आपको आगे से बैठना है, सो दैट यू कैन ग्रेसफुली गेट अप। ये सब चीज़ें ना अभी कोई नहीं सिखाता है। ये बहुत खूब। तो इसका मतलब जो आपका जो रिच एक्सपीरियंस है उसका आपको काफी एडवांटेज हुआ है इंडस्ट्री में। ओवर द इयर्स यू हैव आल्सो इम्प्रूव्ड यू एंड यू आर स्टिल लर्निंग एज यू सेड। learning. तो बहुत ही इसका कोई end ही नहीं अच्छी है चीज है ये। ऑलरेडी आप फाइन एक्ट्रेस हैं, बट यू नो परफेक्शन की तो कोई डर्थ नहीं है। सो दैट्स द थिंग आर्ट में स्पेशली, यू नो, एंड इट शुडंट बी जज्ड, बट लोगों को इतना अपील कर रहा है, पीपल आर अप्रिशिएटिंग, उनके दिलों में आप छाई हुई हैं। लेकिन मैं ना कभी सोशल मीडिया पे थी नहीं। मैं 2020 में खुशहाली ने मुझे कहा, शी टोल्ड मी दैट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड पर्सन एंड अ रिटन सेंटेंस डज नॉट हैव अ टोन, सो प्लीज डोंट बी ऑन एनीथिंग। तो मैं किसी पे नहीं थी और मुझे आता भी नहीं था ये सब। फिर 2020 के एंड में मुझे कहा कि ओके चलो इंस्टाग्राम इज अ लिटिल इनोसेंट, सो यू कैन, और तू भी फोटोज नहीं डालूंगी, आई डोंट पुट, मुझे ये सब करके फोटो लेने की आदत ही नहीं है। ओके तो बाद में तो ये ट्रोलिंग क्या और ये सब मुझे पता नहीं था। आई ओनली हर्ड अप्रिशिएटिव थिंग्स एंड ऑल। तो पहली बार मैंने ये जो मेरी ड्रामेडी, इसलिए मैंने ये कहा कि इंडिया इज स्टिल आई थिंक इवॉल्विंग टू रीच अ पॉइंट वेयर अ ड्रामेडी इज अप्रिशिएटेड। तो बहुत सारे, अरे ये समाज को क्या दिखाना चाहते हो, ये बिना देखे ही आप डिसाइड कर लेते हो। क्योंकि मेरी जैसी आर्टिस्ट, जब मैंने ये पूछा कि भाई हाउ विल शी बिकम प्रेग्नेंट, बाय फ्लुक बाय मिस्टेक हो जाता है। शी इज अ वर्जिन, शी इज रियली नॉट मैरिड और नॉट स्लिप्ड विथ एनीबडी एंड येट शी बिकम्स प्रेग्नेंट। तो ये अगर मेरी जैसी आर्टिस्ट भी ये पूछ के करेगी तो आई मस्ट हैव फाउंड आउट समथिंग इन दैट ना, तब जाकर मैंने किया होगा। तो देखिए हमेशा ना ये बहुत डिबेटेबल पूरी बात है, लेकिन किस चीज़ को एंटरटेनमेंट, एट द एंड ऑफ इट इज़ ऑल एंटरटेनमेंट। हाँ, वी शुड नॉट बी क्रॉसिंग द लाइन। जैसे मैंने कॉमेडी सर्कस जब भी सेकंड सीजन की थी तभी मैंने ये कहा था, आई विल बी नॉटी बट आई विल नॉट बी डर्टी। नॉटी तो आपको नॉटीनेस तक जाना पड़ता है टू मेक पीपल लाफ, बट नॉट डर्टी। यू कैन बी नॉटी, दैट इज़ फाइन, एज लॉन्ग एज इनोसेंट होकर आप नॉटीनेस करो तब तक ठीक है। सो पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दोज थिन लाइन्स, यू नो। जैसे अभी बहुत इन्फ्लुएंसर्स का हो जाता है, थिन लाइन नहीं समझते हैं लोग कि ये समाज को हम लोग बदलने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग सी इट इज़ इन एवरीबडीज दिस थिंग कि आपको देखना है नहीं देखना है, क्या करना है। कुछ तो मसाला भी होता है ना, क्योंकि मूवी चलाने के लिए जो ऑडियंस को सिनेमेटोग्राफी पसंद आए या कुछ स्टोरी लाइन पसंद आए, और 30 मार खान भी बहुत ही फनी मूवी थी, यू नो। उस वक्त वो नहीं चली, बाद में फारा का ऐसा हुआ कि मैं कॉमेडी सर्कस कर रही थी तो उसमें शी हैड कम एज द गेस्ट जज। तो उसने मेरा और शैलेश लोढ़ा, जो पहले ओरिजिनल तारक मेहता का रोल, तारक का रोल कर रहा था, वो मेरा पार्टनर था। ही इज़ अ फैबुलस पोएट, ओके। तो उसने क्या पूरे मतलब हमें डब करना था एक सीन, तो उसने ढूंढा दिलेक मंदिर का सीन कि मीना कुमारी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, और हाँ मीना कुमारी अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और बाहर से राजेंद्र कुमार नॉक कर रहा है खोलने के लिए। तो उसने पूरा वो पॉटी पर लिखा था कि इसको पॉटी जाना है और वो अंदर से खोल नहीं रही है, तो पूरा इसमें लिखा था। एंड व्हेन फारा सॉ दैट शी सेज, ओ माय गॉड अपरा, विच एवर नेक्स्ट फिल्म आई मेक आई एम गोइंग टू कास्ट यू। अब उस वक्त हमने नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं किए। उसके बाद शी फाउंड माई नंबर एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड, I'll take your, I said, Farah, please don't cast me, I'm a TV actor, I don't have dates. So she's telling me कि नहीं भाई, मैं तेरे जितनी dates है ना उतने में काम करूँगी, and she did that.
उस वक्त वो फिल्म नहीं चली, लेकिन बाद में ना आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन लेटर ऑन, यू नो, जब भी बहुत इस पे सब पे दिखाने लगते हैं ना, तभी मुझे तो इतना, मैंने तो सिर्फ उस वक्त देखी थी ट्रायल के वक्त। और एंड यू नो व्हाट हैपेंड, ट्रायल खत्म होने के बाद मैं और खुशहाली से निकल रहे थे, तो सडनली देयर वाज अ क्यू इन फ्रंट ऑफ मी, देयर वाज अ क्यू जस्ट टू टेल मी दैट हाउ सो फाराज मॉम, इनकी मम्मी, करण जौहर की मम्मी, दे आर ऑल टेलिंग मी, यू नो, वी आर अ बिग फैन ऑफ यू, वी आर अ बिग फैन। आई सेड ओह माय गॉड, ऑल दिस पीपल टेलिंग मी ऑल दिस। अक्षय कुमार जब भी हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो हैव सम ग्रेप्स ऐसे करके तो साइड, नो नो थैंक यू ऐसे करके, मैं थोड़ी एम्बैरेस हुई, थैंक यू ऐसे मन में बोलता है, यू नो व्हाट, माय मॉम इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, ऐसे थैंक यू थैंक यू। वैसे मुझे फिल्म स्टार से बहुत बोला है कि वी वॉच यू एंड आवर मॉम वॉचेज यू एंड ऑल। इवन सलमान के साथ ऐसा 99 में मैंने वो सीन किया था, उसके बाद 2008 या कभी बाबुल की शूटिंग थी, तो हमारे वैन्स पीछे लगे थे वो स्टूडियो में, तो मैंने कहा हमारा वैन क्यों इतना पीछे आगे, तो बोलते आगे अमित जी, हेमा जी, उनके सबके वैन आए, सब सवाल ही नहीं है। तो मैं चल के जा रही थी, सो सलमान वॉज सिटिंग आउटसाइड द वैन एंड ही सेज, हाई मैम, हाउ आर यू? And my mouth falls open every time that such things happen to me. So he said कि I said you remember me? तो कहा of course I remember you. और उसके बाद तो आपको बहुत टीवी पर देखा है। मैंने कहा हाँ वो तो देखा है बहुत सबने टीवी पर। So yeah. तो बहुत ही खूबसूरत आपकी जर्नी रही है और बहुत सक्सेसफुल जर्नी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी और इनकी जो जर्नी है उनसे आपने काफ़ी सीखा होगा। तो यो इंडिया टीवी के व्यूअर्स जो आपको वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं उनके लिए अपरा मेहता का क्या मैसेज है? बस मैं तो यही कहूँगी कि जब तक आप लोगों को मैं पसंद आऊँगी तब तक मैं आपको एंटरटेन करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ लाइव आर्ट फॉर्म, ड्रामा एक लाइव आर्ट फॉर्म है, आप देखने की आदत डालिए, आपके बच्चों को लाइव आर्ट फॉर्म देखने की आदत डालिए। कभी कोई हिंदी ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा, मराठी ड्रामा या गुजराती ड्रामा यूएसए में आए तो प्लीज़ आप लोगों को देखने ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत रॉ, एक सच में जिसको कला कहते हैं वो चीज़ है। सो मेक योर यंगर चिल्ड्रन कम एंड वॉच थिएटर, सो इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर देम। और कल ज़रूर पहुंचिए जैन सेंटर ऑफ कैलिफोर्निया और देखिए पार्टनर मस्त तो लाइफ ज़बरदस्त। जवानिका.com पे जाके आपको अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है और टिकट्स भी मिल जाएंगे। सो सी यू टुमारो एट जैन सेंटर ऑफ कैलिफोर्निया एंड अपरा जी, आई एम रियली सो एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you.